मामले पर जी न्यूज लगातार निष्पक्ष कवरेज कर रहा है। हाथरस का हर पक्ष आप सिर्फ जी न्यूज पर सुनेंगे, क्योंकि ना तो हम टीआरपी के लिए सनसनी फैलाने का काम करते हैं और ना ही बेवजह हंगामा करते हैं, बल्कि हम मामले के हर पक्ष को आपके सामने रखते हैं ताकि आप तक उस खबर का पूरा सच पहुंच सके। कानून अपना काम करता है और हम निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते हैं। आज जब इस केस में संवेदनशीलता की जरूरत होनी चाहिए तो वहां केवल सनसनी है। जहां सबके पक्ष सुने जाने चाहिए थे, वहां पर तेरी मेरी राजनीति हो रही है। और इसीलिए आज आपको इस केस से जुड़े तीनों पक्ष हम सुनाएंगे, यानी कि पीड़ित परिवार का बयान, आरोपी का पक्ष क्या कहता है और प्रशासन के दावे क्या हैं। ये सब कुछ, ये सारे पहलू आप जी न्यूज पर देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस केस में सीबीआई जांच को लेकर जो पीड़ित परिवार ने जी न्यूज से कहा है वो आपको बता दें। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा नहीं, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच चाहते हैं। वहीं इस मामले की जांच के लिए आज एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर पर पहुंची हुई है। एसआईटी की टीम पीड़ित परिजन का बयान आज दर्ज कर रही है। सीबीआई जांच पर पीड़ित परिवार क्या कह रहा है, पहले आप जरा वो सुनिए। पहले अवनीश अवस्थी और डीजीपी परिवार से मिलने के लिए आए और उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाएगी और इंसाफ दिया जाएगा। इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आए। हमारे साथ पीड़िता के भाई मौजूद है। ये बताएं कि डीजीपी और जो अवनीश अवस्थी जी थे उनसे तो हम बात हो गई थी आपसे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका ने आपसे क्या कहा, क्या बातचीत आपकी हुई? उन्होंने पहले तो पूरा जो घटना के बारे में पूछा, कैसे क्या हुआ, कौन कौन थे आपके साथ, पूरा पूछा था। फिर हमने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई थी कि आपको आप क्या चाहिए। हमने भी न्याय चाहिए कि अच्छा ठीक है। और आपकी क्या और मांगे हैं सरकार से? मैं सरकार से यही मांगे हमारी, जो कि हमारी जो बहन के जो जिस तरह से हमारे डेड बॉडी जो चुरा के लेके आए हैं यहाँ पर, और ज़बरदस्ती जो हमारे जो घर पारों को उनको रात के समय में लगाने के लिए बोल रहे थे, हमें भी वो चाहिए था। और हमारी जो बहन की जो डेड बॉडी जो लाए हैं वो हमारी बहन की डेड बॉडी थी या नहीं, हमें इस बात का जवाब चाहिए। हमें खाली न्याय चाहिए बस। अच्छा, किसी से वो कुछ भी नहीं। अच्छा, जो लोगों ने कुछ भी नहीं कहा है ऐसा। अच्छा, खाली बस परिवार की बस ये देखने के लिए आए थे कि ये लोग मतलब कैसे हैं, क्या किस तरीका से, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, जो सीबीआई की सिफारिश की है, सरकार कह रही है सीबीआई जांच करेगी। नहीं, हम लोगों की मांग नहीं है सीबीआई जांच के लिए। क्या चाहती है? कोई भी मांग नहीं है हमारी तरफ से, कोई भी मांग नहीं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो, बस यही बोलना है। और कोई भी हम लोगों की मांग नहीं है सरकार से। विश्वास नहीं है। सीबीआई तो तुम जानते हो सरकार के हाथ में ही होती है लगातार। तो हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट का कोई जो रिटायर्ड जज है उसके निगरानी में जांच हो, जब हमारी बेटी को न्याय मिले, हमारी ये मांग है। सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में चाहते हैं? जी हाँ जी, ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पीड़ित के परिवार वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो सीबीआई की जांच नहीं चाहते। हालांकि तो हाथरस मामले पर आपने सुना कि आखिर पीड़ित परिवार का क्या कहना है सीबीआई जांच को लेकर, न्याय को लेकर, क्योंकि परिवार यही चाहता है कि बेटी को, इस परिवार को न्याय मिले। और इस मामले पर अब विवाद बढ़ता देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। न्याय मिलना चाहिए, क्या कोई करेगा। मैं इसे कांग्रेस की जीत, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूं। सीबीआई करेगी हाथरस के गुनहगारों का हिसाब। परिवार को न्याय की आस। कांग्रेस सोचे खत्म हो राजनीतिक बनवास। इस दर्द ने पूरे देश का कलेजा चीर दिया। एक मां के आंसुओं का सैलाब पूरे देश को डुबोए जा रहा है। सवालों में उत्तर प्रदेश की पुलिस है तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ का जिम्मा सीबीआई के हवाले छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद फैसला लिया। सीबीआई जांच की सिफारिश से पहले उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस में पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद ये फैसला किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ट्वीट भी किया।
हाथरस के दुर्भाग्यपूर्ण घटना और जुड़े सभी बिंदुओं की गहन पड़ताल के उद्देश्य से इस प्रकरण की विवेचना सीबीआई के माध्यम से कराने की संस्तुति की जा रही है। इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को कठोरतम सजा दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। हालांकि सीबीआई जांच के फैसले के साथ ही सियासत अपना नफा नुकसान ढूंढने लगी है। कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है और समाजवादी पार्टी कह रही है हम तो पहले दिन से ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। मैं इसे कांग्रेस की जीत, मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार की हार के तौर पे देखता हूँ। उन्हें घुटने टेकने पड़े कांग्रेस कार्यकर्ताओं की शक्ति, दबाव और लोकतांत्रिक ढंग से किए गए आंदोलन से। हाथरस का पीड़ित परिवार लगातार योगी सरकार पर, उनके सिस्टम पर, उनकी जांच पर सवाल खड़ा कर रहा था। पूरा देश उस परिवार के साथ खड़ा था जब पूरी देश के आवाज के सामने विवश होकर के आज योगी जी ने सिफारिश की है सीबीआई जांच की। तो सवाल ये है कि सियासत को बेटी के लिए न्याय चाहिए या अपने लिए वोट? क्योंकि जो लोग उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वो क्या सीबीआई जांच पर भरोसा कर पाएंगे? हाथरस से राजू राज, विशाल पांडे और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सरकार की तरफ से लगातार कोशिश ये है कि परिवार को भरोसा हो कि परिवार को न्याय मिलेगा, लेकिन इस पर परिवार का क्या कहना है वो भी आपने सुना। मेरे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। हर्षा चंदवानी हमारे साथ हाथरस से हैं और हाथरस से ही प्रमोद शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुरू से ही इस पूरे मामले में उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा न्याय करेंगे, हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मिसाल बनेगा, और इसी लेकर उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी कि सीबीआई जांच होगी अब इस मामले की, पर परिवार तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, कल शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि उन्होंने हाथरस के इस केस की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अब यूपी सरकार से एक नोटिफिकेशन जो कार्मिक मंत्रालय है भारत सरकार का, उनके पास आएगा और उसके बाद वो नोटिफिकेशन जारी करके सीबीआई को देंगे, जिसके बाद सीबीआई इस केस से जुड़ी एफआईआर पे अपना रेगुलर केस दर्ज करेगी और उसके बाद तमाम मेडिकल के जो रिपोर्ट है और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने कब्जे में लेके जाँच शुरू करेगी। सीबीआई जाँच की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा आन पड़ी है क्योंकि अगर यूपी पुलिस भी सच सामने ले आती तो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस के ऊपर योगी की पुलिस कहकर फिर आरोप लगते रहते, लेकिन अब सीबीआई की जांच होगी और जो भी सच सामने आएगा उसे सबको मानना होगा। एक निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की जरूरत थी और आने वाले 2 से 3 दिनों में सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देगी और उसके बाद जिस तरीके से इस मामले का सच सामने आएगा वो वाकई लोगों के लिए हैरान करने वाला भी होगा और चौंकाने वाला भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, दोनों पक्ष है, जो पीड़ित परिवार है वो आरोप लगा रहा है और वही जो आरोपी है उसके समर्थन में भी लोग महापंचायत बुला रहे हैं और उन्हें बेवजह फंसाने का आरोप यूपी पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं। ऐसे में सीबीआई की जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जाहिर तौर पर, और इसीलिए सीबीआई जांच को लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर खुद जानकारी दी है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन परिवार की एक ही मांग कि उन्हें न्याय चाहिए इस मामले में। हर्षा, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन हाथरस में पीड़ित का परिवार एक पक्ष है, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो आरोपियों का है, और एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते दोनों पक्ष की आवाज आप तक पहुंचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आरोपियों के परिवार वाले क्या कहते हैं ये भी सुनना उतना ही जरूरी है। हाथरस के इस गांव में 14 सितंबर को जो हुआ उसके बाद से देश में आक्रोश है, गुस्सा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा। सच क्या है ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम हाथरस के इस गांव में पहुंची। जी न्यूज ने किसी एक पक्ष के बजाय इस मामले से जुड़े हर पक्ष को सुना, उनसे बात की, उनके दावों की पूरी पड़ताल की। जी न्यूज पर पीड़िता के परिवार का पक्ष है, आरोपियों के परिवार का पक्ष है और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पक्ष है। अब आप एक एक कर हाथरस के हर पक्ष को सुनिए, हर किरदार को आंकिए और फिर तय कीजिए सच्चा कौन है और झूठा कौन। सबसे पहले आप पीड़िता की मां और इस केस के आरोपी लव कुश की मां का पक्ष सुनिए। मीडिया से क्यों रोका जा रहा है? जाने किस बात का डर लग रहा है? मैंने
बात नहीं करने दे रहे थे? नहीं। क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? क्या तो कुछ नहीं रहे थे, यही कह रहे थे अरे लेना ले दे के अपना वो करो। तो मेरे हमने जो कि हम पैसे क्या ले दे के बात कर रहे थे? पैसे ले लो। क्या छुपाया जा रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? आप लोग नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? नहीं हमें कौन सा हुआ है? उसका भाई घर से क्यों नहीं गया? जब उसने नहीं मारी थी तो उसका भाई क्यों नहीं गया घर? तो उससे माँ ने उसके भाई ने वो को मारा है। अभी जब इसी दूरी पे बेटी अब काट रही है, इतनी दूरी पे बेटी हल्ला मचा नहीं सकती थी। जब उसने मारा है जब तो नहीं हल्ला मचा रहा है। आरोपी लवकुश की मां के मुताबिक वो उस रोज बगल के खेत में अपने बेटे लवकुश के साथ चारा काट रही थी। जब उन्हें ये पता चला कि पीड़ित लड़की बगल के खेत में पड़ी थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन पीड़ित की मां चारा काट रही थी। पीड़ित की मां ने कोई शोर नहीं मचाया। मैंने की बेटा कहा है कि पता नहीं है कहा है, मुँह में खून चल रहा, तो वो चिल्ला रही थी, नाम ले लेके के एक संदीप मार गया कि वो मार गया इसके पे। वो हमने तो अपने बेटे से इतना किया था, मैंने बेटा जिस तड़प रही है कोई पानी ले आओ, तो किसी ने नहीं सुना। तो मैंने अपने बेटा से बोली, मैं बेटा तू बाहर जा, कहीं सड़क पे पॉलिथीन हो कुछ तो पानी लेके बरा से आ जा तू। आरोपी लवकुश की मां ने ये भी कहा कि मेरा बेटा उनकी बिटिया के लिए पानी लेकर आया और उसके बाद उसके बेटे को ही फंसा दिया। दूसरी तरफ पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है। समझना ये होगा कि न्याय के लिए हर पहलू से जांच जरूरी है। ऐसे में अगर सरकार नार्को टेस्ट कराना चाहती है तो फिर पीड़ित परिवार इससे इनकार क्यों कर रहा है? हाथरस से राजू राज, विशाल पांडे और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हर्षा चंदवानी मेरे साथ है, साथ ही शोएब रजा भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन हर्षा, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले परिवार वालों से बात भी आप कर रही थी, परिवार तैयार नहीं है सीबीआई जांच के लिए। एक ही मांग शुरू से कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए न्याय चाहिए। शायद ये विश्वास ना हो पाना एक वजह ये भी रह सकती है, ये भी हो सकती है कि इस पूरे मामले में शुरुआत से जो इस परिवार के साथ हुआ, जो रवैया पुलिस प्रशासन का रहा, सिस्टम का रहा, वो अब यकीन करने के लिए काफी नहीं। शरीन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। डे 1 से लेकर के डे अभी तक, क्योंकि एसआईटी का भी आज 5वां दिन है जब यहाँ पे गांव के में पहुंचे हैं, पीड़ित परिवार से जब अंदर बातचीत कर रहे हैं। विश्वास वो बड़ी चीज है, ट्रस्ट इश्यूज है फैमिली को, क्योंकि शुरुआत से ही पुलिस प्रशासन का जो रवैया रहा है, जिस तरह से डीएम ने घर वालों को नजरबंद कर दिया, उनके मोबाइल छीन लिए, जिस तरह से बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया, घर का कोई परिवार वाला वहां मौजूद नहीं था, जिस तरीके से परिवार को ये ट्रस्ट में नहीं ले पाए। शुरू से कह रहे थे कॉपरेट करेंगे, लेकिन कॉपरेट नहीं किया, परिवार वालों को नजरबंद कर दिया। परिवार वाले बातचीत करना चाहते थे मीडिया वालों से, लेकिन मीडिया कर्मियों की एंट्री बैन कर दी। इतना परेशान परिवार हो चुका था कि अब परिवार को लगता है कि सरकारी तंत्र का कोई भी हिस्सा हो, भले ही वो सीबीआई ही क्यों ना हो, उनको विश्वास नहीं है कि वो उनको न्याय दिला पाएंगे। शायद यही वजह है शरीन कि सीबीआई जांच के खिलाफ है परिवार खुश नहीं है। परिवार कह रहे हैं कि उन्हें सीबीआई से जांच नहीं चाहिए। परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनकी निगरानी में जांच हो, क्योंकि सरकारी तंत्र का जो भी हिस्सा होगा उनको लगता है वो वैसे ही काम करेगा, उनका प्रोसेस वैसे ही रहेगा जैसे कि शुरू से पुलिस प्रशासन का उनके साथ रवैया रहा है। यही वजह है कि सीबीआई के खिलाफ परिवार नजर आ रहा है। श्रीन, एक बार आपको विजुअल दिखा देती हूँ। एसआईटी की जो टीम है जिसको हेड कर रहे हैं गृह सचिव भगवान स्वरूप, वो देख रहे होंगे, उनके साथ 3 जो डेलीगेशन में लोग हैं वो भी मौजूद है। पीड़ित परिवार में जिनका पक्ष रह गया था, क्योंकि पिता का और जो घर की बहू है उनका, कुछ रिश्तेदारों का जो स्टेटमेंट है वो रह गया था, जिसको रिकॉर्ड करने के लिए आज स्टेटमेंट लेने के लिए पहुंचे हैं। 5वां दिन है एसआईटी का। एसआईटी के पास 7 दिन है। 7 दिन में एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को, और एसआईटी की ही वो प्राइमा फेशियल रिपोर्ट थी शरीन, जिसके बेसिस पे अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ, अधिकारियों पर जो गाज गिरी, वो एसआईटी की जो प्राइमरी रिपोर्ट थी उसके बेसिस पर ही हुआ है। अब 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी है, तो पिता का बयान बाकी था जो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिता ही वो थे शरीन जो दिल्ली से अपने बेटे के साथ यहाँ तक आए थे, डीएसपी की गाड़ी में मौजूद थे, एसडीएम की गाड़ी में यहाँ पे आके मौजूद थे, एम्बुलेंस के पीछे पीछे पिता ही थे, और पिता को गुमराह किया प्रशासन ने, पिता को किसी और रास्ते से लेके गए, एम्बुलेंस को क्रिमेशन ग्राउंड पे किसी और रास्ते से लेके गए। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि एसआईटी की जांच से भी परिवार खुश है कि नहीं, क्योंकि परिवार बेहद नाराज नजर आ रहा है सरकारी तंत्र से। पहले इस बात को लेकर कह चुका है, परिवार की तरफ से रिएक्शन आ चुका है पहले भी कि वो मौजूदा जांच से संतुष्ट नहीं है। ठीक है रहिए आप मेरे साथ। अब चूंकि प्रमोद, देखिए इस मामले में आरोप बहुत सारे हैं,
पक्ष कई हैं और तमाम पक्षों को जी न्यूज़ बखूबी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम हर पक्ष को सुना रहे हैं, क्योंकि पूरी खबर का मतलब तभी समझ में आएगा। और शायद इसीलिए इस पूरे मामले में सियासत अलग हुई, आरोप अलग हैं और पक्ष अलग हैं, लेकिन जांच की दिशा क्या हो ये सही तरीके से तय नहीं हो पा रहा था, और इसीलिए शायद अब ये जिम्मेदारी सीबीआई पर। जी बिल्कुल, शुरुआत में यूपी पुलिस से गलतियां जरूर हुई है, जिस तरीके से रात में अंतिम संस्कार किया गया था और जिस तरीके से आरोप लगे थे, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चीज़ें सामने नहीं आई, तो उसके बाद यूपी पुलिस भी अपनी जांच कर रही थी। जिन लोगों के ऊपर परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद जो आरोपी पक्ष है उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया कि ये आपसी दुश्मनी और उनके बच्चों को नाजायज़ फंसाया जा रहा है। उसके बाद जिसने मदद की उसको फंसाया जा रहा है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। ऐसे में पुलिस ने जिस तरीके से अपनी शुरुआती तफ्तीश की थी उस पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है कि सीबीआई की जांच में जो भी सच निकल के सामने आएगा उसे सब मानेंगे, क्योंकि सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी किसी सरकार के प्रति नहीं है, किसी और के प्रति नहीं है। वो उसकी अकाउंटेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ अदालत के प्रति होती है, और वो अपनी जांच की पूरी रिपोर्ट जो है वो अदालत में सौंपेगी, और जो लोग इसमें दोषी होंगे सिर्फ उन्हीं को गिरफ्तार किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं जिनको अगर फंसाया गया है तो उन्हें बरी किया जाएगा। और साथ में पुलिस की जो भूमिका रही है उसके वो भी जांच के दायरे में आएगी कि पुलिस वाले ने किस तरीके से लापरवाही बरती है। ये सारे पहलू जो जी न्यूज़ लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है, हर एंगल से इस पूरे मामले में आखिर क्या आरोप हैं, किसका पक्ष क्या कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ हम जी न्यूज़ पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप सभी मेरे साथ रहिए। शोएब, मैं आपके पास भी लौटती हूँ। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी कवरेज लगातार। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.